आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का कतर दौरा और सेरेमोनियल वेलकम इस वक्त प्रधानमंत्री का वहां पे किया जा रहा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री की। हम जानते हैं कि इससे पहले वो यूएई की यात्रा पर थे और यूएई की सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री कतर की राजधानी दोहा में। खाली यूएई नहीं उनको जफ्फियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो अमीर है उनका नाम है अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की ये द्विपक्षीय मुलाकात। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इतना वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है, ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा, हम हमेशा उसने नेगेटिव की। इंडिया पाकिस्तान से 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 से हर चीज में आगे है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को आज़ादी ही नहीं मिली। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई मोदी साहब कतर पहुंच चुके हैं, वीडियो देखिए उसके बाद बात करेंगे। दुनिया में बैगर्स की इज्जत नहीं होती, मांगने वाले कोई भी अच्छा नहीं समझता। पाकिस्तान ने जब भी इन ममालिक के पास गए हैं, हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, हमसे ज्यादा कमतर थे, हमारे ही कारकुनों ने वहां जाकर उन्हें सरसब्ज और शदाब किया है। लेकिन बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, ना अपनी इज्जत बनाई ना अपने वर्करों की वहाँ इज्जत बनाई। उन लोगों ने काम किया है, उन्होंने एजुकेशन हासिल किया है, उन्होंने वहाँ जाकर अपनी एबिलिटी साबित किया है, ना सिर्फ वहाँ बल्कि और भी बहुत से ममालिक में। तो इसलिए उनकी इज्जत है। हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंटों के हरकत की वजह से जमीन बोस हो रहे हैं, जबकि वो जो है वो एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। आप देखें उसकी करेंसी, हमारी करेंसी तो बुढ़ान से भी गई गुजरी हो गई। देखें आपका मुल्क में जरिए जनाज सारी बाहर से आ रही है, दालें आप कनाडा से खा रहे हैं, इतना जरी रकबा है। वो कहा कि यार ये क्या हो क्या रहा है। किसी ना कोई वजीर ज़राअत है ना कोई मशीर ज़राअत है, वो जिसको मर्जी चाहे अनपढ़ को उठा के लगा देते हैं, या जो पढ़ा लिखा लगता है वो अंदर एसीओ में बैठा रहता है। ये फील्ड का काम है, फील्ड में जाने से काम बनेगा। यार वो खुदा का खौफ करो यार। 1964 में हम गंदे में खुद कभी हम तो कहते थे भाई इंडिया काफिर मुल्क है, आज वो हमसे ज्यादा आगे निकल गए। वो एक आपको बताऊं, वो काफिर है तो बात उसका कुफर उसके साथ है। हमारा इस्लाम है तो आप हमारी हालत देख लें, झूठ हम बोलते हैं, फराडी हम मशहूर हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में वारदाती मशहूर हो गए हैं। यार ये कुछ किया है तो यहाँ तक हम पहुंचे ना। हमने टेक्नोलॉजी में हमारे लड़के जो नए आ रहे हैं माठे तरीन है। ऐसे तो इंडिया आपको सिर्फ एक बंगलोर उनका शहर है जहाँ $100 अरब कमा के दे रहा है। यहाँ क्या है, और यहाँ तो गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। जो गवर्नमेंट स्किल के नाम पे एजुकेशन दे रही है, उसमें जो टीचर रखे जाते हैं जिन अदारों को दिखाए, वो तो उन्हें तो खुद नहीं आता, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे वो। सर, इंडिया और यूएई के दरमियान ये जो ताल्लुकात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब वहां पर गए तो उन्होंने जो ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनकाद किया, 65,000 लोगों की कैपेसिटी थी स्टेडियम के अंदर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 65,000 लोगों से खिताब किया और आज भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यूएई के अंदर। तो जो इनकी दोस्ती इतनी परवान चढ़ गई, नरेंद्र मोदी साहब का 7वां दौरा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बताऊं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक जालिम तरीन आदमी है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन आप ये भी देखें वहाँ 40 करोड़ मुसलमान भी हैं। 40 करोड़ मुसलमान शायद हमसे बेहतर ही होंगे वहाँ। हमने इस्लाम का जो झंडा पकड़ा हुआ है ना, हम तो उसको बेइज्जत करवा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मोदी साहब कतर पहुंचे, वहां पर उनका भव्य स्वागत विदेश मंत्री के द्वारा कतर के किया गया। उसके बाद उन्होंने कतर के शेख के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय जितने भी समझौते थे एनर्जी से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड, उन पर उनकी बातचीत हुई। और ये जो इनकी विजिट थी मोदी साहब की इतनी अहम क्यों थी? क्योंकि हाल ही में भाई कतर ने 8 नौसैनिक थे जो एक्स नेवी के, उनको रिलीव किया था, फांसी की सजा हो गई थी उनको। तो अब मोदी साहब वहां पर वही दूसरी इनके यानी कि कार्यकाल की दूसरी विजिट है ये। पाकिस्तानियों के क्या भाई रोना धोना चला हुआ वो आप देख रहे हैं, तो वीडियो के अंत में बात करते हैं।
ये यंग यूथ है। अब इस तरह की जब यंग यूथ बाहर जाती है, हमने तो रिप्रेजेंट करना है ना पाकिस्तान को, हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है, हमारे पास पासपोर्ट है ग्रीन और उसके अलावा हमारे पास है टैग पाकिस्तान का। अब जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, अगर हम गलत चीज़ों में करेंगे, लाइक जैसे सऊदी और दुबई ने भी रिसेंटली क्लेम किया है कि यहाँ के पाकिस्तानी मांगते हैं और पाकिस्तानियों की मांगने की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब हम इन्हें परमानेंट वीज़ा नहीं देंगे। ये कहीं दूर नहीं, सिर्फ सऊदी और दुबई ने कहा है। अब हाँ, दुबई ने कहा है, अब नहीं, सऊदी ने भी लिमिटेड वीज़ा कर दिया है। अब अगर हम इन चीज़ों को सिर्फ इन दोनों ममालिक तक ही देख लेते हैं ना, तो आपको नहीं लगता कि हम यंग यूथ जो है या हमारे अंदर के जो लोग हैं, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करी, हमारे अंदर के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट गलत कर रहे हैं। अब ये जब रिप्रेजेंटेशन गलत जा रही है तो पाकिस्तान का इमेज बुरा बनेगा और दुनिया के बड़े बड़े ये छोटे छोटे ममालिक में भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड चलेगा, जिसका मलबा आज हम इंडिया, अमेरिका, इजराइल को डाल रहे हैं। उनमें हमारी खुद की गलतियाँ हैं, हमें तस्लीम करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, नहीं करनी चाहिए? नहीं, गलती तो हमेशा हमें एक कौमी हैसियत से तो हमें इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि जो गलतियाँ हमारी भी हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी जो गलतियां करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, पाकिस्तानी तो नहीं कर रहे, वो गलतियां तो जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां के लोग हैं समेत इंडिया के वो भी करते हैं। बिल्कुल इंडिया के लिए गेट आउट पाकिस्तान, गेट आउट इंडिया का क्यों ट्रेंड चल रहा है? इंडिया क्यों नहीं होता, गेट आउट पाकिस्तान क्यों होता है? इस पे गौर करना पड़ेगा ना कि ये क्यों। अब दुबई जो है वो बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंस है, अंडर इन्फ्लुएंस है अमेरिका के, और वो कुछ आज जो नज़र आ रहा है कि वो कुछ इसराइल से भी डर रहे हैं और काफ़ी 10-15 साल से वो उसके अंडर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो एक इस्लामी मुसलमानों का, लोगों का, अवाम का थोड़ा सा रद्द अमल के डर से खुल्लम खुल्ला ऐलान नहीं कर रहे या खुल्लम खुल्ला वो जाने की कोशिश नहीं कर रहे, छुप छुप के जा रहे हैं। लेकिन मज़ामत हो रही है, इस मज़ामत को देखने के लिए गहरी नज़र से देखना पड़ेगा। फायदा नहीं दे रहे, कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। ये कौन कह सकता है? कोई भी नहीं। आप सारे कानून तो अंग्रेज वाले अब इस्तेमाल कर, आपकी अदालतें, आपके कोर्ट भरे पड़े हैं उन केसों के साथ। कौन से इस्लामी निजाम आपने ला दिए? चोरी चकारी यहाँ पे है, भाई भाई का खून कर रहा है, आप तो वो, और आप उससे दुबई से एहतिजाज करने चले हुए हैं कि जी उसने एक कुफर मुल्क के साथ क्यों किया। तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तानियों का भाई जो कहना है ये बिल्कुल श्रीमान जी ने सही कहा है कि भाई पाकिस्तान आज भी है जो आजाद नहीं हुआ है 1947 के बाद, और ये आजाद होगा भी नहीं। क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्योंकि कोई भी मुल्क आजाद वो होता है जिसकी जनता भाई उसको चुन सके, और पाकिस्तान का भाई जो प्राइम मिनिस्टर है वो जनता जिसको चुन नहीं सकती, तो वो आजाद मुल्क कैसे है? पाकिस्तान आज भी है अमेरिका के कमलों के द्वारा चलता है, यानी कि भाई जिस तरह से अमेरिका उसको चलाएगा उसी तरह से है पाकिस्तान चलेगा। और देखिए, जहां पर 100 सीट लेकर भी इमरान खान है वो भाई सत्ता से आज बिल्कुल बाहर है। और सबसे अच्छा एक फैसला भाई जो पाकिस्तान के कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सुनाया कि भाई जो इनका जो आर्मी चीफ है वो गले पर बैठा था कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कि तुम यहां से उठो और अपनी ड्यूटी करो, तो उसको वहां पर भगा दिया गया है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर भाई बिल्कुल कुछ भी जो ऐसा नहीं है कि जिस चीज से भाई आवाम है उनकी कुछ कर सके, क्योंकि वहां पर आज तक ही आर्मी का राज चलता हुआ आया है। और बाकी इंडिया की है भाई, इंडिया में जो मोदी साहब मुस्लिम जो मुल्क हैं उनमें विजिट पर विजिटें चल रही हैं, और यूएई ने देखिए भाई मोदी साहब कहीं पर जा रहे हैं वो भाईचारा बढ़ाने नहीं जा रहे, वो भाई वहां से बिजनेस दे के आ रहे हैं और वहां से कुछ ना कुछ बिजनेस लेके आ रहे हैं। तो यूएई में देखिए भाई भारत मार्ट का उद्घाटन किया गया, सबसे पहले वहां पर चीन का था, चीन का ड्रैगन मार्ट था, वहां पर सारा सामान मिलता है। तो भाई जब किसी देश का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, यानी कि एक्सपोर्ट होगा, तो भाई वहां से पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे, यानी कि आपका माल बिक रहा है, तभी तो भाई मुल्क जो अमीर होगा। आप लोग क्या रिकमेंड जय जवान जय श्री राम।